साथियों नमस्कार। आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम। वी आर प्रेजेंटिंग टुडे वन इम्पोर्टेंट इशू बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया। आपको हिंदी में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट स्टेज अ फ्यू प्रोविजंस ऑफ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कुछ प्रोविज़न पे उन्होंने तब्दीली किए तो नहीं, स्टे दिए। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें स्टे दिया कि कमिटी में जहाँ पे 24% मुसलमान होते हैं वहाँ पे सिर्फ 4 या 4 हिंदू रहेंगे वो कमिटी में। ये तो बड़ा अन्याय की बात है, ये तो सोचने वाली बात है। हम भाईचारा की बात करते हैं, वी ऑल आर इक्वल की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, फिर यहाँ पे विभेद क्यों सुप्रीम कोर्ट पैदा कर रही है? सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई पैदा नहीं करना चाहिए विभेद। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पे अब धीरे धीरे लोगों का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर लोगों का थोड़ा अभी डाउट होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट कहीं सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ तो नहीं रहा है? सेकुलरिज्म ये वर्ड इट्स ए फ्रॉड वर्ड। ये बड़ा धोखा हुआ है भारत के हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ। सेकुलरिज्म अगर हिंदुओं के ऊपर लागू हो सकता है तो मुसलमान के ऊपर भी लागू हो सकता है। वक्फ बोर्ड जो है ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड और ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला, ये धोखाधड़ी का संगठन है। इसका भारत में कोई अस्तित्व होना नहीं चाहिए। भारत से टूटकर, मैं टूटकर तो नहीं बोलूँगा, मैं भारत को तोड़कर जिन लोगों ने मुसलमानों के लिए अलग अलग देश बनाया पाकिस्तान, वहाँ पे भी वक्फ बोर्ड नहीं है। ये मुसलमान के हित के लिए बात करते हैं। जो पूरा इस्लामी कंट्री में, इस्लामी मुल्क में वक्फ बोर्ड नहीं है तो भारत में क्यों ऐसा हो सकता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड एक लैंड ग्राब करने के माफियों का अड्डा है। वक्फ बोर्ड एक इतना बड़े माफिया, बड़े बड़े माफिया यहाँ पे बैठे होते हैं कि आम मुसलमान के लिए भी वहाँ पे कोई जगह नहीं होती है। जो चंद मुसलमान भारत में रह रहे हैं इनको सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप में पैसे की बंटवारा करते हैं, ज़मीन की बंटवारा करते हैं और उसमें बड़े बड़े इमारतें बनाते हैं और उसमें वो फ़ायदा वो लेते हैं। आम मुसलमान के पास वो उसका कोई भी बेनिफिट पहुंचता नहीं है। तो मोदी जी आने के बाद उसमें तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अबॉलिशन ऑफ वक्फ बोर्ड एक्ट नहीं लाए, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट में भी तकलीफ होती है लोगों को। सबसे बड़ी हैरान की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दखलअंदाज देने के लिए ज़रूरत नहीं था लेकिन उन्होंने दिए। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा मेरे सारे हिंदू भाइयों को और जितने भी संगठन हैं भारत में, सब लोग सुप्रीम कोर्ट को टैग करके आप लोग अपना एक लेटर लिखिए कि हम आपके फैसले का विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक और जनतंत्र की पद्धति पर, डेमोक्रेटिक वे पर हम आपके ये फैसला का विरोध करते हैं। ये फैसला आप वापस लीजिए। वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट जो हुआ है उस एक्ट को रहने दीजिए आज इट इज। कुछ बातें तो ऐसी होती है मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। नाम हमारा हिंदुस्तान है लेकिन हिंदुस्तान में फिर वक्फ बोर्ड के लिए, मुसलमानों के लिए ज़मीन क्यों देंगे? कौन कैसे दे सकता है? अगर देगा तो ये तो गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो वक्फ बोर्ड के बारे में जितना हम बोलेंगे उतना ही उनके पोल खुलती जाएगी। और अगले हफ्ते हम बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की पूरी हिस्ट्री लोगों के सामने लाने के लिए। मैं भारत के जनता को, खास करके हिंदुओं के मैं अपील करूँगा, आप लोग आपस में बातें करते रहिए। आपस में अपने आप को, जो पुराने ख्यालात थे कि भाई मुसलमान के लिए एक अलग रूल है, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में सब इक्वल है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वी ऑल आर इक्वल। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। वो आप अपना धर्म मजहब आप मानते रहिए, लेकिन जहाँ तक लैंड एक्ट की बात है, मैरिज एक्ट की बात है, दहेज एक्ट की बात है, आपके ऊपर वही लागू होगा जो हिंदुओं के ऊपर होता है, जो सारे भारतवासियों के ऊपर होता है। तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का तो धीरे धीरे हम उसकी मुहिम चलाएंगे। वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है हिंदुस्तान में। इतना बड़ा घोटाला कोई सोच भी नहीं सकता। इसके ऊपर इंक्वायरी भी नहीं कर सकते आप। पहली बार मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई,
हिम्मत दिखाने के बाद वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की कोशिश की। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग इस मामले से दूर रहिए। हाँ, जनता के हित की जितनी बातें वो करिए, किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के जो मामला है उसका तुरंत वहाँ पे रिजेक्ट करिए। हमें सुप्रीम कोर्ट को पूरा भरोसा है। हम लोग पूरी अगर एकजुट होके और सुप्रीम कोर्ट में फिर पिटिशन लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को हम मजबूर कर देंगे, अनुरोध करेंगे कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट विचारपतियाँ, आप इसमें आप दखलंदाजी मत दीजिए, वो सरकार को अपने आप करने दीजिए। सरकार एक चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक पद्धति पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। उनके जो कदम उठा रहे हैं वो कदम उनको उठाने दीजिए, भारत को सुरक्षित रहने दीजिए। भारत के पड़ोस देश में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। हम किसी भी हाल में सुप्रीम कोर्ट को बदनाम नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को एक पक्ष के लिए जो आप ऑर्डर देते हैं, ये ऑर्डर को हम मान्य नहीं करेंगे। हम आप ही के पास अपने गुहारी लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को हम बोलेंगे कि आप लोग पूरी कोशिश करिए। भारत में भाईचारा अगर बनना चाहते हैं तो सबको एक ही तरफ देखिए, सभी एक ही तरह देख के जजमेंट दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के मूल के और अंत में मैं आप लोगों से इस बात के लिए अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है आप उसको विरोध करिए। हम भी विरोध करते हैं। सरकार को बोलिए हम इस पर कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, कोई तब्दीलियां नहीं लाएंगे। जिस हिसाब से आया है ज़रूरत पड़ने पर और कुछ सख्त कदम उठाए सरकार। जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड जो कमेटी है, जो बोर्ड है, उसको तुरंत भंग किया जाए और उसको कमेटी को रिजेक्ट किया जाए सरकार के तौर तरीके से। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।